ॐ परिपूर्णतमं श्यामं श्रीराधाकान्तमनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। सज्जनों, आपके साथ आज भगवान श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों के जो लीलाएं हैं उसकी बात हम करेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान श्री राम मंगल भवन है और अमंगल को दूर करने वाले हैं। इस बात के अंदर तुलसी जी ने एक भी बात कही है कि भी जिसके कान समुद्र के समान होते हैं, जिनके कान समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र समाना। जिसके कान समुद्र की तरह होते हैं, तो सभी नदियाँ जिस प्रकार से समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विविध प्रकार के उपनिषदों की, भगवत गीता की बातें जो होती है, बहुत विस्तार पूर्वक जो कई बातें होती है, वो कान में जब प्रवेश करती है तो हमें मन को और हमारे हृदय को आनंद देती है और परमेश्वर के प्रति हमें गति कराने का एक अनमोल रत्न प्राप्त होता है। यथा नदीनां बहुअम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। भगवत गीता के अंदर कहते हैं, जिस प्रकार के समुद्र के अंदर दौड़ती हुई सभी नदियाँ समुद्र को मिलने के लिए तत्पर हो जाती है और चली जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद एक एकत्व प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की बातें और कथाएं और चिंतन मनन, उपनिषद, वेद, पुराण इत्यादि की बातें हमें सुन करके बहुत प्रसन्न करते, परमेश्वर का एकत्व प्राप्त कराती है। लेकिन उसको ध्यान से, शांति से, विवेक से सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए और भगवान श्री राम सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। वो यज्ञ के द्वारा, वेदी के द्वारा प्रकट होते हैं, यज्ञ के प्रसाद के द्वारा प्रकट होते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी। कृष्णचंद्र परमात्मा बहुत कृपालु है। वो जेल के अंदर उनका जन्म हुआ है और जाते हैं सीधे महल के अंदर। रामचंद्र जी जन्म होता है महल के अंदर, लेकिन वो चले जाते हैं वन के अंदर। तो ये जो भिन्नता है राम और कृष्ण की, वो आपको बताएंगे। अभी आपको कहेंगे श्री कृष्ण ने सभी को रुलाया है। क्योंकि इनकी जो विरह की वेदनाएं हैं, जो हम श्रीमद् भागवत इत्यादि में पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रेम किया है जीवों को। तो जीव उसके बिना रह नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबको रुलाया है। और रामचंद्र जी होते हैं, वो स्वयं हे सीते करके स्वयं रोते हैं। सीता जी जब रावण उनका हरण कर लेता है, तो मनुष्य अवतार होने के कारण श्री राम जी सीते करके रोने लगते हैं। कृष्ण युद्ध करते नहीं हैं, हाँ, वो कराते हैं। बिकॉज ही इज़ अ मैनेजर पूरी कंपनी चलाता है, पूरा राष्ट्र चलाता है, पूरी अपने जो सहयोगी होता है उनका उत्कर्ष करने के लिए मैनेजर एक मैनेजमेंट का काम करता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व को एक मैनेजर के रूप में आकर के सिस्टमेटिकल किस तरह से जीना चाहिए, किस प्रकार से भोगों को भोगना चाहिए, किस प्रकार से उसका त्याग करना चाहिए, ये सब बातें हमें मैनेजर के रूप में बताए हैं। लेकिन भगवान श्री राम जो है, यो युद्ध करते हैं स्वयं, इसलिए ही इज़ ए क्रिएटर हमेशा अपना स्वयं कर्तव्य करता है और एक समाज को अपना एक उपदेश और एक पथ प्रदर्शक होता है वो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, वो कहते हैं कि जरासंध नाम का एक राक्षस था, वो जरासंध उनके पीछे पड़ गया, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बसाते और द्वारिका में जाकर के रहते हैं, इसलिए उनको रणछोड़ राय भी कहा गया है। श्री रामचंद्र परमात्मा एक पत्नी व्रतधारी है, लेकिन श्री कृष्ण
सहस्त्र पत्नियों के स्वीकार करते हैं। राधा जी है, प्रिया जी है, रुक्मिणी जी है, अष्टपटराणियाँ हैं। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्र स्वरूप से सबका उद्धार करने के लिए अलग अलग प्रकार के नियमों को तोड़ते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं अपने भक्तजनों के लिए। श्री राम वन पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। रामचंद्र जी ने पिताजी की आज्ञा की पालन की, आप सबको पता है, और वो वन चले गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लीलाओं का इस प्रकार से प्रयत्न किया कि वो पिताजी की आज्ञा को पालन किस प्रकार से करना है वो धीरे धीरे जगत को बता देते हैं। वो राजभोग करते हैं, हाँ, 64 प्रकार के भोजन वो स्वीकार करते हैं। भक्तों के लिए नियम तोड़ भी देते हैं। उन्होंने कहा है भीष्म जी के लिए और पांडवों के लिए आप देखेंगे तो सभी नियमों का पालन नहीं किया उन्होंने अपने हिसाब से जो सही लगा वो उन्होंने किया। मतलब वो अपने स्वजनों के लिए, भक्तों के लिए नियमों का पालन नहीं करते, तोड़ते हैं। श्री कृष्ण क्योंकि विश्वस्त है, कैसे, विश्व के लिए है, हाँ, सभी का वो स्वीकार करते हैं। किसी के खूब जो गुजराती में जिसको कहते हैं आकरा, बहुत सहन करने न सहनीय जो नियम होते हैं, ऐसा वो उनके लिए कुछ नहीं, वो ऐसा पालन नहीं करते हैं। वो सरल स्वभाव के हैं और जो सरल होता है उसको पास करने के लिए ही वो प्रयत्नशील होते हैं। उन्होंने, आपको मालूम होगा कि वंशी जो वंश है, वंशी मतलब बांसुरी, जिसको गुजराती में बांसुरी कहते हैं, बंसी का स्वीकार किया। बंसी का मतलब क्या, बांस को कोई स्वीकार नहीं करता, बांस को हमेशा फेंक देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये तो स्मशान के लिए काम में आएगा या तो किसी और के लिए काम में आएगा। बांस किसी ज़्यादा घर बनाने के लिए या महल बनाने के लिए काम में नहीं आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको कोई छोड़ देता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसको मैं उठा लेता हूँ। तो भगवान ने बांस को उठाया और उसके अंदर जो छिद्र है उसके अंदर से संगीत प्रकट किया। 7 द्वार है, 7 स्वर है, उसमें से संगीत प्रकट करते हैं। हाँ, तो कहने के मतलब वो ज़रूरत पड़ने पर बंसुरी बजाते हैं और जब ज़रूरत पड़ जाती है तो वो चक्र भी उठा लेते हैं। तो ये भगवान की नित्य लीलाओं का वर्णन है। जरूर पड़ते हो चक्रधारी हो जाते हैं, जरूर पड़ते हो बंसीधारी हो जाते हैं। वो नृत्य भी करते हैं और कराते भी है, परम आनंदी है और हर जगह वो अपने आनंद का ही संदेश दुनिया को देते हैं। हाँ, मेरे से विशेष इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ऐसा वो प्रॉमिसरी नोट के स्वरूप में कह देते हैं कि अहम ही सर्वभूतानाम, हाँ, भर्ता भोक्ता महेश्वरः, इस प्रकार से कह देते हैं कि मैं सर्वस्व हूँ, मेरे से विशेष कोई इस जगत में है नहीं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अमर्याद है, सत्ताधीश है, छता कहाँ भी उन्होंने ममत्व रखा नहीं है। देखिए, कंस को मारा और कंस की नगरी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। द्वारका में रहे लेकिन द्वारका भी वो छोड़ दिया। तो वो प्रकट भी करते हैं, भोग भोगते हैं, लेकिन त्याग भी सिखाते हैं। उसको त्यागो ही भरतर्षभ कहते हैं। न च मे कर्तव्यमस्ति त्रिषु लोकेषु किंचन, मैं ये सब करता हुआ होते हुए भी मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है अर्जुन। मैं निर्माण भी करता हूँ और भोक्ता भी हूँ, भर्ता भोक्ता महेश्वर भी मैं हूँ। श्री राम धर्म संस्कृति के रक्षक है। और कहने का तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा और श्री रामचंद्र परमात्मा जो साक्षात परब्रह्म होते हुए भी शरीर धारण करके जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो शरीरधारियों का जो नियम लागू पड़ता है वो रामचंद्र जी ने स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो महासत्ता के स्वरूप में भी प्रकट हुए। इस प्रकार से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री रामकृष्ण परमेश्वर है, लेकिन उनके मनुष्य लीलाओं को भी हमें सही ढंग से समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।